नमस्कार, एमटी टॉक्सो में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी जो है 2 साल का समय बचा हुआ है। इसके पहले बिहार में चुनाव हो जाना है। आपको बता दें कि लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने दल हैं वो जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। खास तौर से समाजवादी पार्टी को जो सफलता 2024 लोकसभा चुनाव में सांसद के रूप में मिली थी कि 37 जो है सांसद उसके जीत गए थे, कांग्रेस की जो है 6 सांसद जीत गए थे। इस सफलता को विधानसभा में दोहराने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही है, लेकिन नहीं केवल समाजवादी पार्टी नहीं, बहुजन समाज पार्टी भी इसी तरीके से अपने 15 साल के सूखे को समाप्त करने के लिए तन मन धन से लग गई है। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती लगातार जो है मेहनत कर रही हैं और पार्टी में लगातार सांगठनिक बदलाव करते हुए और पद देते हुए जो है लगातार ये कोशिश में लगी हुई हैं कि 2027 को कैसे जीता जा सके। मायावती ने तरह तरह के रिसर्च किए जिसमें उनको एक चीज़ तो पता लगी गया है कि सवर्ण समाज जो है वो भाजपा को भी नहीं छोड़ने जा रहा है। मायावती ने दांव खेला है दलित और पिछड़े समाज पर। पिछड़े समाज को जोड़ने के लिए संगठन में जो है पदाधिकारियों को बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया गया है, बहुत अच्छी तरीके से उनको ट्रेंड किया गया है, बहुत अच्छी तरीके से उनको निर्देश दिया गया है। पिछड़े और दलित समाज को जोड़कर एक ऐसा समीकरण बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती बनाना चाहती हैं जिससे 2027 में जीत को सुनिश्चित किया जा सके और 15 साल के बहुजन समाज पार्टी के सूखे को जो सत्ता नहीं मिल पाई है उसका क्या कहते हैं कि अंत हो सके और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ सके। बहुजन समाज पार्टी ने क्या रणनीति बनाई है, कैसे जो है बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने किन किन नेताओं को यह जिम्मेदारी दिया है, इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो है हम आपको आगे बताते हैं। अभी सभी लोगों ने जाना कि आकाश आनंद को बसपा ने जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर बना के आकाश आनंद की स्थिति मजबूत किया। हालांकि पिछले दिनों आकाश आनंद के लिए तो राजनीति का सफ़र जो है शुरुआत में ही बड़ा डगमगाने लगा, लेकिन अब जो है आकाश आनंद स्थापित हो चुके हैं और बसपा अध्यक्ष मायावती के कहने पर, मायावती के इशारे पर ही वो सारे काम कर रहे हैं। आकाश आनंद पार्टी को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी जानकारी के अनुसार आकाश आनंद लगातार अपनी टीम बनाकर गठबंधन के रास्ते भी तलाश रहे हैं। आकाश आनंद को भी पता है कि गठबंधन एक ऐसा रास्ता है जो बहुजन समाज पार्टी को सत्ता तक आसानी से ले जा सकता है, नहीं तो 2027 में भी बहुजन समाज पार्टी को इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके की रणनीति पर लगी हुई है उसमें पार्टी ने यह रणनीति बनाई है कि गांव-गांव जाकर पिछड़े और अति पिछड़ों को जोड़ने के लिए बसपा के पदाधिकारी चौपाल करेंगे। इस चौपाल के माध्यम से वे लोगों को जो है बहुजन समाज पार्टी से जोड़ेंगे। इसके साथ बताया यह जा रहा है कि बसपा की सरकार आती है तो उनके लिए और क्या क्या काम किए जाएंगे। ऐसा है कि बसपा ने यह रणनीति बनाई। आप लोगों को पता हो कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो बहुत लोगों को नौकरियां मिली थी और उन नौकरियों में यहाँ तक कि बसपा अध्यक्ष ने नौकरियों को प्रोड्यूस किया था, पद सृजित किए थे। तो उसमें क्या था कि बसपा के जो पदाधिकारी थे उनको जो है उसमें भागीदारी ज़्यादा मिली हुई थी। तो इस तरीके से बसपा ने ये भी एक प्लान बनाया है कि सबसे पहले चौपाल लगाकर बसपा के द्वारा किए गए कार्यों को बताया जाए कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जब 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, खास तौर से 2007 से लेकर 2012 तक, तब उन्होंने समाज के लिए क्या काम किया, उन्होंने प्रदेश के लिए क्या काम किया, कितने हॉस्पिटल बनवाए, कितने ज़िले बनवाए, कितने मंडल बनवाए, कितने उन्होंने कॉलेज खोले, कितने उन्होंने आवासीय संयंत्र बनाए, इसके बारे में जानकारी दी जाए और ये भी जानकारी दी जाए कि कितने लोगों को नौकरियां बसपा सरकार में मिली थी। ये सारी जानकारी जो है जाकर पदाधिकारी चौपाल लगाएं और लोगों को बताएं। होगा क्या कि और ये भी बताएं कि सरकार बनेगी तो बसपा जो है उनके लिए फिर क्या करेगी। और ये भी कहा गया है कि जो है चौपाल के द्वारा लगभग
100 से 150 सदस्यों को जिला कार्यकारिणी में शामिल किया जाए, उनकी एक सूची बनाई जाए, वेरीफाइड सूची बनाई जाए कि हाँ ये जिला कार्यकारिणी में पिछले समाज के जो है 100 से 150 लोग शामिल हो चुके हैं। इससे क्या होगा, जब 100 से 50 लोग जिले के 150 लोग जिले के शामिल होंगे तो जाहिर सी बात है कि वे काम करेंगे और पिछले समाज से हों। ये भी एक कहा गया है कि दलित और पिछले समाज का जो है कम्बिनेशन किया जाए। हालांकि अभी अपना दल यश ने दलित समाज से जो है आरपी गौतम को अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है और चंद्रशेखर आज़ाद खुद जो है दलित समाज की राजनीति करते हैं और कंटिन्यू आगे जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी दलित समाज का जो बहुत बड़ा वोट बैंक है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। वो बसपा अध्यक्ष मायावती पर भरोसा करता है, उनको ही अपने साथ जोड़े रखने के लिए कि ताकि वे और कहीं ना जाएं। आकाश आनंद को मायावती ने जिम्मेदारी दी है, जो एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं, अभी वो ज़्यादा उम्र नहीं है तो उनके पास जाहिर सी बात है ज़्यादा ऊर्जा है, ज़्यादा समझ है, ज़्यादा बातों को आसानी से समझ सकते हैं और पब्लिकली ज़्यादा जो है वो इंगेज हो सकते हैं। जहाँ बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष पब्लिकली इतना ज़्यादा इंगेज नहीं हो पाती है, तमाम वजह हैं, सुरक्षा की भी वजह हैं, लेकिन आकाश आनंद जो है हो सकते हैं। तो इस तरीके से देखा गया कि बसपा ने यह रणनीति बनाई है कि सबसे पहले चौपाल लगाई जाए, चौपाल में बसपा के कामों को बताया जाए और ये बताया जाए कि बसपा की सरकार बनेगी तो उनके लिए क्या किया जाएगा। इसलिए हर जिले में 100 से लेकर 150 लोगों की कार्यकारिणी बनाई जाए, उसकी सूची बनाई जाए कि ताकि सरकार बने तो सबसे पहली प्राथमिकता उन 100 से 150 लोगों को दी जाए जिन्होंने बसपा के आज के टाइम में बसपा के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहे। पार्टी का मानना है कि जब जब मायावती की सरकार रही है तब तब पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए बड़े पैमाने पर काम किए गए थे। बसपा सुप्रीमो ने इन तमाम कामों को इस समाज के बीच ले जाने के लिए कहा है कि आप ले जाइए, अपने काम बताइए, जब आप काम बताएंगे तब जनता जो है भरोसा करेगी। एक वक्त था, एक समय था जब ये लोग बसपा के साथ मजबूती से खड़े हुए दिखाई देते थे। जब पाल समाज बसपा के साथ था, कुशवाहा समाज बसपा के साथ था, पटेल समाज बसपा के साथ था, निषाद समाज बसपा के साथ था, अन्य अल्पसंख्यक समाज भी बसपा के साथ था। पूरा पिछड़ा समाज, गैर यादव पिछड़ा समाज जो है वो एक जमाना था कि बहुजन समाज पार्टी के साथ था और बहुजन समाज पार्टी की इसी बेस पर जो है वो सरकार बनी थी। लेकिन आज की तारीख में जब बहुजन समाज पार्टी से पटेल समाज ने अपना हाथ खींच लिया, कुशवाहा समाज अलग हो गया और क्या कहते हैं कि पाल समाज अलग हो गया और तमाम गैर यादव पिछड़े समाज में जैसे निषाद समाज अलग हो गया, है ना। तो इसकी वजह से जो है बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हुई और आज बहुजन समाज पार्टी एक वर्ग की पार्टी बन के रह गई। लेकिन मायावती ने वही अपना पुराना इतिहास दोबारा पाने के चक्कर में अब उन्होंने नई रणनीति बनाई है और नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। मायावती ने अभी 2 महीने पहले भी भाईचारा कमेटी को बहाल किया था, जिसकी जिम्मेदारी पार्टी के महासचिव रहे मुनकाद अली को दी गई है। मुनकाद अली ने भी पश्चिमी यूपी में अपने इस काम को उधार देना शुरू कर दिया है और संगठन को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। इस आधार पर बसपा एक बार फिर विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी करेगी और मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी, ऐसा लक्ष्य लेकर के बसपा के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां बसपा की नज़र पिछड़े और अति पिछड़ों पर है, दूसरी तरफ आकाश आनंद की वापसी भी बसपा में आत्मविश्वास को बढ़ा दिया है, बसपा के लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ा दिया है। आकाश आनंद को युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है कि युवा को अधिक से अधिक जोड़ी जाए और युवा वर्ग में बहुत लोकप्रिय हैं और खुद को वे उनसे कनेक्ट भी पाते हैं। इस तरीके से जो बसपा की रणनीति है कि 2027 में तमाम ऐसे बहुजन समाज पार्टी के नेता जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ के बाहर गए हैं उनको कैसे वापस लाया जाए। बहुजन समाज पार्टी इस रणनीति पर भी काम कर रही है। इसको लेकर के तमाम दलों, तमाम नेताओं से संपर्क भी बड़े नेताओं ने कर लिया है और समय आने पर, चुनाव और थोड़ा नज़दीक आ जाए तो वे बहुजन समाज पार्टी में वापसी करेंगे। हालांकि अभी जो उत्तर प्रदेश का सीन बना हुआ है, नज़र जो मतलब सीन बनी हुई है राजनीति की, उसमें 2 ही पार्टियां दिख रही हैं।
एक एनडीए दिख रही है जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रही है, और एक जो अभी इंडिया गठबंधन दिख रहा है जिसमें कांग्रेस भी है और छोटे दल हैं, और समाजवादी पार्टी उसका नेतृत्व कर रही है। अभी बहुजन समाज पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को धार नहीं दे पा रही है, लेकिन अभी 2 साल का समय है। 2 साल आते आते कैसे रणनीति बदलेगी इसके बारे में अभी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बुलंदशहर में एक गांव है, वहाँ जो है यादव समाज के लोगों ने गांव में जो है लगा दिया बोर्ड। इसका दलित समाज के लोगों ने विरोध किया। अब आप सोचिए कि बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती अगर बार बार समाजवादी पार्टी पर हमला करती हैं तो वो ऐसे ही नहीं करती हैं, ये ज़मीनी स्तर पर भी है। ज़मीनी स्तर पर भी यह विरोध बना हुआ है। लाख समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, और उसके पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आने दूसरे नंबर पर जो है दलित समाज की हुई जोड़ने की बात करती है, लेकिन दलित समाज उतना तन मन से जो है समाजवादी पार्टी में जुड़ नहीं पा रहा है, ऐसा अक्सर देखा गया है। फिर भी एक वर्ग बहुत बड़ा है जिसमें आप ऐसे ही देख सकते हैं रामजी लाल सुमन के साथ, या अवधेश पासी के साथ, या एनजी सरोज के साथ, आर.के. चौधरी के साथ, प्रिया सरोज के साथ, गीता पासी के साथ, तो बड़ी संख्या में दलित समाज भी जो समाजवादी पार्टी जुड़ा है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मास जुड़ना चाहिए वो नहीं जुड़ा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी अभियान चला रही है। और बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने वोटों को पाने के लिए, पिछड़ा दलित कम्बिनेशन को बनाने के लिए जो अभियान चला रही है। अभी बहुजन समाज पार्टी जो है अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने के लिए अलग से अभियान चलाएगी। इस तरीके से अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ा समाज को जोड़ करके मायावती चाहती हैं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जा सके। और इसी कड़ी में कांग्रेस के नेता मसूद जो सांसद हैं, उनके बयान ने भी जो खलबली मचा दी, और ये कयास लगाए जाने लगे कि बसपा का कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है। एक चीज़ तो बता दें कि अगर कांग्रेस का गठबंधन बसपा से हो गया तो समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी को जो सपोर्ट मिल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस ऐसा गेम करेगी, क्योंकि कांग्रेस सपा के साथ रह करके जो है वो ज़्यादा बढ़िया जो है अपने को सर्वाइव भी कर सकती है, और कांग्रेस को ज़्यादा सीटें, क्योंकि दोनों का तालमेल अच्छा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों के तालमेल बढ़िया होने की वजह से ऐसा संभव लग रहा है। हालांकि चुनाव है, हर पार्टियां अपने अपने अनुसार जो रणनीति बनाती हैं, अपने अपने अनुसार वो काम करती हैं। बसपा अध्यक्ष की रणनीति यही है कि अभी पिछड़े और दलित समाज को जोड़ो, फिर बाद में जो अल्पसंख्यक समाज को भी इसमें जोड़ने का काम करो। जब चुनाव और नज़दीक आए तो सामान्य वर्ग के लोगों को भी अपने साथ जोड़ने का काम करो। 3 स्टेप पर बसपा ने अपना प्लान बनाया है। दलित समाज और पिछड़े समाज को जोड़ने का पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने का है, और तीसरा स्टेप जो है वो सामान्य वर्ग को बसपा के साथ जोड़ने का है। इन तीनों स्टेप पर बारीक नज़र जो है वो आकाश आनंद रख रहे हैं। आकाश आनंद ने एक टीम बनाई है, जिस टीम में कुछ सदस्य हैं, वो उनको सलाह देते हैं, वो उनसे राय बांट करते हैं। लेकिन इस टीम के सदस्य अभी जो है सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं है कि गुटबंदी होनी शुरू हो जाए। चलिए आगे और भी जो जैसी खबरें होती हैं, जैसा ही बसपा अध्यक्ष का मूवमेंट होता है, या जैसा ही प्रदेश में और पार्टियों की जो है मूवमेंट होते हैं, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।